कैमूर की विरासत गौरवशाली है और ये बिहार के सबसे जीवंत क्षेत्रों में से एक है। पर्यटन के प्रमुख आकर्षणों में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, वैद्यनाथ, मां मुंडेश्वरी मंदिर, चोर घटिया, करमनाशा नदी, सिद्धनाथ मंदिर जैसे अन्य कई अधिक आशाजनक स्थान शामिल हैं। मंदिर, किले, पहाड़, झरने और जंगल जिले के आसपास के दर्शनीय स्थल पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाते हैं। लोगों को अपनी ओर खींचती है माता मुंडेश्वरी मंदिर, रामगढ़ का बैजनाथ मंदिर, रामगढ़ का ही मां छेरावरी धाम, चांद का पीर बाबा का मजार, चैनपुर का चंडेश्वरी धाम, दुर्गावती का कुलेश्वरी धाम, चैनपुर का बख्तियार खां का रौजा, अधौरा का तेलहर कुंड जलप्रपात, चैनपुर का ही करकटगढ़ जलप्रपात। 58 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये मनोरम स्थल पहाड़ियों और जंगलों से घिरा अधौरा स्थान है। इन जगहों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती देख लोग उनमें खो जाते हैं। इन सबसे अलग इस जिले में एक ऐसी जगह है जिसकी न सिर्फ भारत में जिक्र होती है बल्कि विदेशों में भी खूब चर्चा होती है। वो जगह है चैनपुर का हरसु ब्रह्म धाम। इस जगह को भूतों का सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। इस अत्याधुनिक वैज्ञानिक युग में भी असंख्य लोग भूत प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए हरसु ब्रह्म धाम में आकर मत्था टेकते हैं। इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। प्रेत बाधा से ग्रसित श्रद्धालु आमतौर पर शारदीय चैत्र नवरात्र में यहाँ आते हैं। यहाँ तक कि कैंसर जैसे असाध्य रोगों को भी लोग प्रेत बाधा मानकर हरसु ब्रह्म धाम में आकर इलाज पाते हैं। यह सिलसिला आज से नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी कई पुश्तों से चली आ रही है। ये जगह जितना कल प्रासंगिक था उतना ही आज भी है। जानकार बताते हैं कि चैत्र नवरात्र में यहाँ भूत प्रेतों का मेला लगता है, इसलिए हरसु ब्रह्म धाम को भूतों का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। इस शीर्ष अदालत में सभी को न्याय मिलता है। प्रेत बाधा से पीड़ित लोग यहाँ आते हैं और हरसु ब्रह्म की अपार महिमा से खुश और संतुष्ट होकर लौटते हैं। भूत पिशाच से पीड़ित महिला और पुरुष दोनों होते हैं। हरसु ब्रह्म धाम के पंडा की माने तो इस अलौकिक धाम में न सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र से बल्कि अमेरिका, सूरीनामा और कनाडा से भी अप्रवासी भारतीय आते हैं और मत्था टेकते हैं। यहाँ आने से न सिर्फ उनकी प्रेत बाधाएं दूर होती हैं बल्कि उनकी मनोवांछित मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। यहाँ के पंडा ये भी बताते हैं कि अमेरिका में रहने वाले इंजीनियर के.एच. बनर्जी की पत्नी को कैंसर था। हरसु ब्रह्म धाम में आने से उनको लाभ मिला। जौनपुर के रहने वाले एस.के. पांडे सूरीनामा में रहते हैं और हर साल चैत्र नवरात्र में दर्शन पूजन को आते हैं। महाराष्ट्र निवासी डॉक्टर अरुण नायक कनाडा में रहते हैं और पटना निवासी डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्र या शारदीय नवरात्र में हरसु ब्रह्म धाम में मत्था टेकने जरूर आते हैं। हरसु ब्रह्म धाम के एक अन्य पुजारी ने बताया कि भूत प्रेत, संतानोत्पत्ति, पागलपन और कुष्ठ सहित अन्य असाध बाधाओं से पीड़ित लोग शांति और निवारण के लिए यहाँ आते हैं। प्रेत बाधा पीड़ितों को हर सोमवार को व्रत रखना पड़ता है। हरसु ब्रह्म इस घोर कलिकाल में भगवान शंकर के साक्षात अवतार माने जाते हैं। मुगल शासन के अंत के बाद हरसु ब्रह्म धाम के बारे में प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ घूमना फिरना नहीं, मौज मस्ती नहीं, बल्कि इलाज होता है और वो भी भूतों का। यहाँ आसानी से महिलाओं को झूमते देखा जा सकता है। उन्हें ना तो अपना होश रहता है और ना ही कोई फिक्र, बस वो मदहोश होकर नाचती रहती हैं। इलाज के लिए यहाँ महिलाओं का हुजूम लगा रहता है। हरसु ब्रह्म का अपना विशिष्ट महत्व है, जिनकी कृपा से मानव जाति तमाम प्रकार की बाधाएं और देव श्राप का शमन दमन शीघ्र कर देती है। हरसु ब्रह्म धाम का अपना विशिष्ट महत्व है। यहाँ की कृपा से मानव जनित तमाम प्रकार की बाधाएं और देव श्राप का दमन हो जाता है। बताया जाता है कि हरसु ब्रह्म का नाम हरसु पांडे था, जो भभुआ के निवासी थे। वे पुरोहित पंडित थे। हरसु पांडे राजमहल के ठीक सामने ही विशाल भवन में रहा करते थे। विवाह के 30 साल गुजर जाने पर जब राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई तो हरसु पांडे ने राजा को दूसरा विवाह करने की सलाह दी, जो पहली रानी को नागवार गुजरा। राजा ने हरसु पांडे की सहायता से सरगुजा छत्तीसगढ़ की राजकुमारी ज्ञान कुंवर से काशी में चुपचाप शादी कर ली और काशी में ही नया भवन बनाकर उनके रहने की व्यवस्था भी कर दी। इधर पहली रानी को जब ये मालूम हुआ तो उसे राजा से बदला लेने की ठान ली। पहली रानी ने ऐसा चाल चला कि छोटी रानी को राजमहल में बुला लिया। अब दोनों रानी साथ रहती, पर बड़ी रानी को हमेशा राजा से बदला लेने का भाव बतलाती रहती। अब दोनों रानियां एक साथ रहती, पर बड़ी रानी के मन में राजा से बदले का भाव हमेशा रहा। उसने एक चाल के तहत प्रजाओं के सामने ये घोषणा कर दी कि राज्य की वास्तविक महारानी ज्ञान कुंवर ही रहेंगी और आज से मेरा कार्य राजा को प्रशासनिक सहयोग देना है। राजा रानी के इस त्याग को जान सुनकर सन्न रह गया और उसने भी तत्क्षण घोषणा की
कि बगैर बड़ी महारानी की राय विचार के वे कोई भी कार्य नहीं करेंगे। दिन गुजरता रहा, पर एक रात बड़ी महारानी ने राजा को हरसु ब्रह्म के महल की ओर इशारा किया कि कैसे आप राजा और कैसे आपका राज्य है, जहां राजा से ऊंचे भवन में राजपुरोहित का दीप रात भर जलता है। राजा ऊंचा है अथवा राजपुरोहित। राजा ने समझाया, ऐसा मत सोचिए, हरसु अपना राजकीय पुरोहित ही नहीं, समस्त कार्य का मतिदाता और सहायक है। पर रानी के मन में तो बदले की भावना अभी तक बनी थी। उसने याद दिलाया कि आप तो वचन दे चुके हैं कि मेरी राय की अवहेलना नहीं करेंगे, तो चलिए उसके भवन के ऊपर दीप आज से नहीं जले। भला राजा के भवन से ऊंचा पुरोहित का भवन होगा। राजा वचन हार कर रानी की बातों में आ गया। जैसे ही राजा का काफिला हरसु पांडे की भवन तक पहुंचा, अनुभवी हरसु सब जान और समझ गए। अपने इष्ट देव का स्मरण किया, रक्षा की गुहार लगाई और फिर क्या था, ब्रह्म देवता के परम उपासक हरसु पांडे की रक्षा अदृश्य रूप में ब्रह्म शक्ति करने लगी। संपूर्ण राज्य में हाहाकार मच गया। देखते ही देखते विशाल राजप्रसाद ढेर हो गया। राजा रानी सभी डर गए। छोटी रानी गर्भ से थी, इसलिए उन्हें मायके भेज दिया गया। हरसु पांडे ऐसा करने के बाद बड़े दुखी हुए और उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया। अनशन के 21वें दिन माघ शुक्ल नवमी भौमवार को अपना शरीर त्याग करने के उपरांत सूक्ष्म शरीर धारण कर हरसु पांडे से हरसु ब्रह्म बन गए। इनके मृत्यु के बाद इनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, पर एक जोरदार आवाज के साथ ही शरीर पिंड रूप में परिवर्तित हो गया। यही पिंड आज हरसु ब्रह्म स्थान के मूल पूजन क्षेत्र में पूजित है, जिसे आयु फलदाता स्वीकारा जाता है। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।